हेलो माय डियर, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग लिस्ट डाटा टाइप में आगे बढ़ते हैं और अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि लिस्ट में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन यूज हो सकते हैं और कौन कौन मेथड यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बिल्ट इन फंक्शन या मेथड क्या होते हैं। ये एक प्री डिफाइंड ऑपरेशन होते हैं जो पाइथन में पहले से ही डिफाइंड, और हम इन्हीं मेथड और बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग के। ठीक। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक स्पेसिफिक डाटा टाइप पे काम करेगा, ये मल्टीपल डाटा टाइप पे काम करता है। जैसे बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर जो जो भी होते हैं वो लिस्ट पे भी काम कर लेंगे, वो आपके टपल पे भी काम करेंगे, डिक्शनरी में भी काम करेंगे, मतलब मल्टीपल डाटा टाइप से काम करते हैं। लेकिन जो मेथड्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जो लिस्ट मेथड है वो सिर्फ लिस्ट डाटा टाइप पर ही काम करेंगे, अदर डाटा टाइप पे काम नहीं करेंगे। जैसे जो स्ट्रिंग के मेथड है वो सिर्फ स्ट्रिंग पर ही काम करेंगी, अदर पे काम नहीं करेंगी, अदर डाटा टाइप पे। ओके। अब हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से यूज होते हैं। जैसे इसमें लेन हुआ, अभी हमने यूज किया था, स्ट्रिंग में भी यूज किया था, किसके लिए? स्ट्रिंग का लेंथ जानने के लिए। लिस्ट में किसका यूज किया? लिस्ट का लेंथ जानने के लिए। मैक्स होता है, मिन होता है, सम, सॉर्टेड, लिस्ट, ये सब बेसिक बिल्ट इन फंक्शन है। और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिनका हम यूज रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। चलिए हम एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लिस्ट मेथड देखेंगे। जैसे अगर मैं लेंथ का एग्जांपल लूं, तो ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो हमें इनका लेंथ कितना? 3। तो हमें रिटर्न क्या कर देगा? लेंथ 3। ये देखिए हमने प्रिंट किया, क्या आ गया? 3। अब हम मैक्स का एग्जांपल देखें। मैक्स क्या करता है? मैक्स हमारा जो लिस्ट में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है या लार्जेस्ट एलिमेंट है उसे रिटर्न करता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 45। तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? 45। और मिन क्या करेगा? मिन इसी का ठीक अपोजिट करेगा। ये देखिए यहाँ पर मिनिमम क्या है? 5। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? 5। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? नेक्स्ट इसमें बिल्ट इन फंक्शन क्या है? सम। सम क्या करेगा? जो भी एलिमेंट यहां पर दिए हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका हमें सम कर देगा, सिर्फ न्यूमेरिक एलिमेंट का। ओके। ये देखिए ये आपका लिस्ट था, अब इसका सम करके दे देगा। क्या आउटपुट आ गया? 62। अब इसी में हम लोगों ने आपको क्या बताया था? सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करेगा? नाम से ही क्लियर है, सॉर्ट। जो आपका लिस्ट है उसमें एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। यहाँ पर 5 2 1 ये किसमें है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको सॉर्ट करके क्या कर देगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? 1 2 5। ये देखिए अगर हमें कोई एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये एग्जांपल मैं लेता हूं फिर से। यहां पर एक नंबर और दे देता हूं, 4। ठीक। अब यहां पर अगर हमें सॉर्ट करना है, मैं चाहता हूं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। सबसे पहले 5 आए, फिर 4 आए, फिर 2 आए। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा? यहां पर एक वैल्यू और पास होता है, यहां पर लिखेंगे रिवर्स असाइन कर देंगे ट्रू। तो अब हमारा क्या सॉर्ट होगा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। देखिए पहले 5 4 2 1। ठीक। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से करिए, सिंपल सॉर्टर लिखिए, सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा? आपको यहाँ पर एक पैरामीटर और पास करना होगा, क्या? रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये था हमारा बिल्ट इन फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट के मेथड कौन कौन से हैं। जो लिस्ट मेथड एक क्या करते हैं, ये सिर्फ लिस्ट डाटा टाइप पे ही काम करते हैं, और ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट होता है क्या होता है? म्यूटेबल होता है। और दूसरी चीज, हम मेथड को यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिस्ट का नाम, फिर डॉट, फिर जिस मेथड को कॉल करना उस मेथड को यहाँ नाम लिख देंगे। बस हमारा लिस्ट मेथड हम यूज कर। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं किसका? हमें अपने लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना हो।
तो उसके लिए कौन कौन से मेथड अवेलेबल है। तो हमारे जो लिस्ट डाटा टाइप है, अगर इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल जो मेथड है क्या क्या है, एक अपेंड है, एक्सटेंड है और एक इंसर्ट है। तो इन तीनों मेथड का यूज करके हम अपने लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपेंड का यूज करते हैं। तो अपेंड क्या करता है, अपेंड ये सिर्फ लास्ट में इंडेक्स, हमारे लिस्ट के लास्ट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के में दिखाऊं, तो ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें कितना है 10 और 20। अब मुझे मेथड कॉल करना है, क्या लिख दें यहाँ पर, लिस्ट का नाम फिर डॉट क्या करना है, अपेंड, अपेंड 30। अब क्या आउटपुट में आ जाएगा 10 20 30, ये हमारा लिस्ट आ जाएगा। देखिए 10 20 30। और यहाँ पर जो भी मेथड है वो हमारे ओरिजिनल लिस्ट को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, उन्हें चेंज कर देंगे। ठीक। अब इसी में मैं एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सर मैं यहाँ पर जो 30 यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट पास करूं तब क्या होगा। चलिए मैं उसको भी करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या अपेंड कर रहा हूँ, एक इसको लिस्ट दे दे रहा हूँ। लिस्ट में क्या है 3 और 4, और यहाँ पर क्या है 1 2। तो अब आपके माइंड में आ गया सर यहाँ पर जब हम अपेंड करेंगे, आपने बताया कि सिंगल एलिमेंट अपेंड करेगा, लेकिन आपने यहाँ पर तो एलिमेंट दो दे दिया 3 और 4। तो ये आपका बिल्कुल सही डाउट है। तो यहाँ पर हमने दो एलिमेंट पास किया, लेकिन हमने किसके अंदर में पास किया, ये आप नोटिस करिए, इसको हमने एज ए लिस्ट पास किया है। तो क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर में ये हमारा थर्ड एलिमेंट ही ऐड होगा, बट वो किस फॉर्म में होगा, एज ए लिस्ट। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, और ये क्या हो गया, थर्ड एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अभी हम आगे इसको आपको समझाएंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो अपेंड मेथड होता है ये सिर्फ एक एलिमेंट को हमारे लिस्ट में ऐड करता है, वो भी लास्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा अप्रोच होता है क्या, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, अभी तक अपेंड में क्या होता, सिंगल एलिमेंट ऐड होता है, लेकिन हमें ये जरूरी थोड़ी हमें हमेशा सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड करना, हमें मल्टीपल एलिमेंट एक साथ भी ऐड करना होगा, हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड एक साथ में मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकता है। तो यहां पर हम इसमें पास करते हैं लिस्ट, मतलब कि आइटरेबल पास करते हैं। आइटरेबल मतलब क्या, जो सीक्वेंस ऑफ डाटा हो, जैसे सेट हुआ, टपल हुआ, लिस्ट हुआ, ये सब यहां पर हम पास करते थे, वो ऐड कर देगा। तो अब यहां पर आउटपुट क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4। इसकी तरह नहीं आएगा कि नेस्टेड लिस्ट यहां पर जनरेट हो। ये देखिए क्या आ गया, 1 2 3 4 इंडिविजुअल एलिमेंट यहां पर ऐड हो गए। ये होता है एक्सटेंड। अब यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये दोनों जो मेथड थे क्या कर रहे थे, सिर्फ लास्ट में ऐड कर रहे थे। लेकिन ये हमेशा थोड़ी ना जरूरी हमें सिर्फ लास्ट में ऐड करना हो, हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे भी ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इंडेक्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेथड यूज करेंगे, वहां पर इंडेक्स देंगे जिस इंडेक्स पे हमें ऐड करना हो, और वो आइटम देंगे। अब जैसे देखिए आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूं, हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है 10 20 30। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब ये हमारा 0th हो गया, ये 20th सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर 20, वहां पर हमारा 15 आए, फिर उसके बाद में 20 फिर 30 आए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड इंसर्ट। तो यहाँ पर हमें दो पैरामीटर पास करना होता है। एक क्या होता है, सबसे पहले हमें जिस इंडेक्स पे अपडेट, जिस इंडेक्स पे हमें अपना डाटा रखना चाहते हो वो इंडेक्स देना होता है, और फिर जो आइटम रखना चाहते हो वो हमें देना होता है। अब यहाँ देखिए क्या हमारा आउटपुट आ जाएगा, 10 15 20 30। ये देखिए इस पूरे एलिमेंट को ये क्या किया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक, ये था हमारा इंसर्ट। अब हम अगला इसी में मेथड देखते हैं किसका, ये अभी हमने जो तीनों मेथड किसके लिए थे, हमारे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए थे। अब भाई ऐड तो कर लिए, मान लो रिमूव करना हो तो लिस्ट, इसके लिए भी मैं प्रोवाइड किया मेथड। तो लिस्ट में जो मेथड होता है रिमूव करने के लिए, कौन कौन से होते हैं, एक होता है रिमूव, और फिर होता है पॉप। चलिए हम इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं। ये रिमूव में हम क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम फिर डॉट फिर रिमूव, जो एलिमेंट रिमूव करना है इसको हम मेंशन कर देंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप नोटिस करोगे इस लिस्ट में 2 जो है 2 बार आया हुआ है। तो आप सोच रहे हैं सर ये रिमूव किसको करेगा, तो ये रिमूव उस एलिमेंट को करता है जो फर्स्ट टाइम मिलता है। 1 के बाद में जो 2 है इसको रिमूव करेगा। ओके, ये वाला 2 यहां से रिमूव हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 3 2, ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, लेकिन रिमूव में एक प्रॉब्लम ये है, जैसे यहां पर 2 तो अवेलेबल था, हमने 2 को रिमूव किया,
लेकिन अगर हम ऐसे एलिमेंट को रिमूव करें जो अवेलेबल ही ना हो हमारे लिस्ट में, तो ये क्या करेगा, ये हमें एरर दे देगा। कौन सा एरर, वैल्यू एरर। अब जैसे मान लिया हमारे लिस्ट में कौन सा एलिमेंट नहीं है, फोर, फोर नहीं है, मैं चाहता हूँ फोर रिमूव, अभी हमें क्या देगा, एरर। देखिए क्या आ गया, वैल्यू एरर, लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, एक्स नॉट इन लिस्ट। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब हम अगला देखते हैं इसी में क्या, पॉप, वो भी रिमूव करता है। यहां पर हम जो एलिमेंट को रिमूव करना था उस एलिमेंट को पास कर दिए थे, लेकिन जो पॉप होता है उसमें हम इंडेक्स को पास करते हैं। जिस इंडेक्स के एलिमेंट को निकालना होता है उस इंडेक्स को हम पास कर देते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखिए यहां पर हमने क्या किया, 10, 30, 20। अब यहां पर हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया इसको, तो ये क्या करेगा, हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा और वो रिटर्न कर देगा हमें। अब यहां पर हम इसको रन करते हैं, ये देखिए, तो यहां पर एक्स में क्या रिटर्न हो गया, आया 30, क्योंकि ये 30 लास्ट को रिटर्न, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया। और लिस्ट में क्या हो गया, अपडेट हो गया 10 एंड 20। अब मैं इसी में आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए हम कोई इंडेक्स देके रिमूव करते हैं, तो ये मैं सीधे कॉपी करता हूं। अब यहां पर देखिए हमें कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाला पोजीशन वाला रिमूव हो। अब क्या होगा, ये 20 रिमूव करेगा और हमें रिटर्न कर देगा, और हमारा लिस्ट में क्या हो जाएगा, 10, 30। ये देखिए 20 रिमूव किया और हमें आउटपुट क्या मिल गया, 10, 30। यहां पर हमने इंडेक्स में कोई, हमने इंडेक्स नहीं दिया था, तो ये क्या बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। तो ये था पॉप। अब इसी में एक और होता है मेथड क्लियर। वो क्या करता है, वो हमारे पूरे लिस्ट को इम्प्टी कर देता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या करेगा, हमें एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए सारा एम्प्टी लिस्ट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ये था डिलीट करने का ऑप्शन। हमने क्या किया, देखा ऐड करने के 3 ऑप्शन देखे और डिलीट करने के लिए 3 ऑप्शन देखे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमें और अपने लिस्ट में क्या ऑपरेशन करना कर सकता है, सर्चिंग के लिए। तो सर्चिंग के लिए भी यहाँ पर दो, सर्चिंग यहाँ पे कुछ एलिमेंट काउंट करना हो, तो इसके लिए सर्चिंग के लिए यहाँ पर होता है इंडेक्स, और काउंट के लिए यहाँ पर क्या होता है, काउंट मेथड। ठीक, अब यहाँ आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है और हमें फाइंड करना हो किस इंडेक्स पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स यूज करेंगे, इंडेक्स फिर उस वैल्यू को पुट कर देंगे जिस वैल्यू का हमें पोजीशन फाइंड करना है। अब यहाँ लिस्ट में आप नोटिस करेंगे यहाँ पर क्या है, 22 टाइम्स है, तो हमें उस 20 का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा जो फर्स्ट टाइम मिलेगा। अब यहाँ से फर्स्ट टाइम में कौन मिलेगा, 20, ये वाला जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये हमारा 0th पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन। तो हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1। ये देखिए 1 मिल गया। ठीक, अगर हम यहाँ पर किसी ऐसे वैल्यू को पास करते हैं जो इस वैल्यू इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हमें क्या दे देगा, ये हमें वैल्यू एरर दे देगा। देखिए हमारे लिस्ट में 40 है, नहीं है, तो मैं इसका चेक करता हूँ इंडेक्स क्या आएगा, यहाँ पर आ गया वैल्यू एरर। ओके, अब हमें क्या करना है, काउंट करना कि कोई एलिमेंट कितने टाइम्स है, क्या कैसे है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंट मेथड यूज करते हैं। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं 5 कितने टाइम्स आया है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, ये 5 को काउंट करके हमें क्या रिटर्न देगा, 2। और अगर कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, तो भाई जब जो प्रेजेंट ही नहीं तो उसका काउंट कितना होगा, 0। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं, 4 नहीं है, यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा, 0। तो ये था हमारा सर्च करने के लिए या फिर काउंट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, इसमें आता है जैसे हमें क्या करना है, अपने लिस्ट को सॉर्ट करना हो, मतलब उसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो, तो क्या करेंगे, और हमें अपने लिस्ट को रिवर्स करना हो, तो इसके लिए भी मेथड होता है। सॉर्ट करने के लिए यहाँ मेथड होता है सॉर्ट। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए हमारा लिस्ट है, ये किसमें सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज ऑर्डर में हमें इसको सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे, हमें क्या करें, एक सॉर्टेड में दे दिया। और अगर हमें लिस्ट को रिवर्स करना हो, कोई लिस्ट है हमें उसको रिवर्स करना, उसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम उसको दिखाते हैं। बस सिंपल रिवर्स मेथड दिया हुआ, हम उसका यूज करेंगे, हमारा लिस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 हमारे पास एक लिस्ट है, हमें इसका रिवर्स में चाहिए। अब क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट रिवर्स, ये हमारा एलएसटी लिस्ट का नाम है, और रिवर्स हमारा मेथड है। तो देखिए हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 2 1। ओके, तो ये थे हमारे क्या, मेथड और बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट के।
यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, जितने भी मेथड है ये हमारे ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट जो होता है इम्यूटेबल होता है। आप इन सबका प्रैक्टिस करिएगा, इनका रिवाइज भी करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं का हेल्प से आप मैनिपुलेशन करते हैं। चलिए इस लेक्चर के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।